व्हील चेयर पे हैं, डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे, बट कब और कैसे ये नहीं बताते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि किस तरह से आप अपनी व्हील चेयर छोड़ते हुए किस तरह से दोबारा चलने की काबिलियत लेकर आ सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो उसकी चलने की काबिलियत चली जाती है और वो पेशेंट जो होता है व्हील चेयर पर आ जाता है। जब वो व्हील चेयर पर आता है तो उसको लगता है कि जिस तरह से हमारा बुखार ठीक होता है, हम ठीक हो जाते हैं, काम पे जाने लायक हो जाते हैं, इसी तरह से ही कुछ टाइम में पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा, हम दोबारा से काम पे जाने लायक हो जाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसको अब हमें समझने की ज़रूरत है। जब हमें कभी पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है तो हमारे ब्रेन के अंदर या तो नस फटी होती है या फिर क्लॉट आया होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को एक परमानेंट टाइप का नुकसान हुआ होता है। ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें पहले चलाता था, हमारे पैर को मूवमेंट देता था, हाथ को मूवमेंट देता था, बोलने की काबिलियत देता था, समझने की काबिलियत देता था, जब वो उसको नुकसान हो जाता है तो हमारा वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब मेडिसिन खाने से इस ब्रेन के अंदर कोई सुधार नहीं होता। मैं आपको सच बताऊँ, ब्रेन के अंदर सुधार कब होगा, जब ब्रेन के अंदर अपना नेचुरल प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होगा। अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है उसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप समझते हो रीवायरिंग, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो लाखों करोड़ों न्यूरॉन सेल्स का बना होता है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये जब कनेक्शन होते हैं यही हमको किसी भी काम करने की क्षमता देता है, चाहे वो चलना है, बोलना है, हिलना है। जो भी क्षमता है वो इस न्यूरॉन सेल्स की वजह से ही आ रही होती है। जब एक हिस्से में, ब्रेन के एक हिस्से में नुकसान होता है तो वहाँ के जो वायर हैं वो खराब हो जाते हैं। जब तक रीवायरिंग नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दोबारा से नहीं शुरू होंगे और आपका ब्रेन का कनेक्शन आपके हाथ और पैर से नहीं बन पाता। अब अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन है वो एक लिविंग थिंग है, वो अपने में कुछ चेंजेस लेकर आ सकता है। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जब स्ट्रोक होता है उसके अगले 6 महीने में उन्हें सुधार होता है। अब अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश करो कि जब आपको पैरालिसिस हुआ था तब आपकी कंडीशन क्या थी। बहुत ख़राब थी, बेड पे थे, बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, चीज़ें याद नहीं थी। पर जैसे जैसे टाइम बीता, 2-3 महीने बीते, तो धीरे धीरे आपकी चलने की, बोलने की, हिलने की, डुलने की काबिलियत आनी शुरू हो गई। बट वो हाथ अभी भी पहले की तरह नहीं चलता, पहले की तरह पैर नहीं चलता। तो हमें करना क्या है, और वो सुधार जो पहले आया, पहले 6 महीने में आया, वो कैसे आया और क्यों आया। अगर हम ये गुत्थी सुलझा लेते हैं कि ये जो पहले 6 महीने में सुधार हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेल तो मर गए थे, तो ये सुधार कैसे आया, तो हम इस प्रोग्रेस को हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है जहाँ पे ब्रेन अपने आप को, घाव को भरता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको मैं रीवायरिंग आपको इजी भाषा में समझा रहा हूँ। अब अगर हम ये रीवायरिंग जो है वही पहले 6 महीने में ऑटोमेटिक तरीके से होती है। आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ, ये अपने आप होगी ही होगी। तो इस वजह से इस टाइम में किया हुआ कोई भी ट्रीटमेंट आपको रिजल्ट देता है। प्रॉब्लम आती है इन 6 महीने के बाद, क्योंकि ये जो रीवायरिंग सिस्टम है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये 6 महीने बाद हो जाती है बंद। फिर चाहे आप जो मर्जी ताकत लगा लो, जो मर्जी मेडिसिन कर लो, जहाँ मर्जी हो लो, आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो रीवायरिंग सिस्टम है वो बंद हो चुका है। क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस था, उसका 6 महीने की विंडो पीरियड थी, हुआ, बंद हो गया। अब हमने इसे करना है चालू, क्योंकि अगर ये चालू नहीं होता, दोबारा से रीवायरिंग स्टार्ट नहीं होती, न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती, तो आपकी खोई हुई क्षमता किसी भी कीमत में नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप पहले कुछ पेशेंट से मिलो। प्रदीप जी, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। अभी क्या कंडीशन चल रही है आपकी? बेटर है सर, पहले से बहुत अच्छी है। आपको ये 2 बार हुआ था लकवा? पहले भी हुआ था? नहीं नहीं, एक बार हुआ है सर। 2025 में, अप्रैल में? मार्च में। मार्च में? जी अप्रैल में आपने टेस्ट करवाया होगा, एमआरआई, जी जी। है ना? 9 तारीख को हाँ करवाया था। हाँ हाँ। उसमें भी पहले सीटी हाँ। पहले सीटी स्कैन हुआ था, उसमें कुछ आया नहीं था सर। फिर एमआरआई कराया था। अच्छा, एमआरआई में तो हम्म। ओल्ड इनफैक्ट भी आ रहा है ना, पहले का भी बना हुआ है, एक छोटा सा रहा होगा, पहले बना होगा, उसके बाद दोबारा हुआ है। आपको सिम्टम नहीं आए थे पहले, फिर सिम्टम आए हैं आपको। जी। ठीक है। अभी क्या कंडीशन, हाथ दिखाओ कैसे चल रहा है? अब दवाई लेते हुए कितना टाइम हो गया? 7 महीने हो गए। सात 7वां महीना चल रहा है। 7 महीने में सुधार बताओ। 7 महीना। 7 महीने पहले क्या थे, अब क्या हो गए 7 महीने में? हाथ में कुछ नहीं था सर। बिल्कुल जीरो था? जीरो था। और चलने में, खड़े होने में दिक्कत थी तब? पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब तो चलने लगा हूँ, डंडा पकड़ के चलता था पहले। अच्छा, चल के दिखाओ जरा एक बारी, कैमरा पीछे लेके जाओ। ठीक है। अभी भी थोड़ी सी लपक तो अभी भी बनी हुई पैर में?
हाँ जी, थोड़ी हल्की लचक है। ठीक है। ये आपका उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ में आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। जी। ठीक है, काम क्या करते रहे हो आप? ड्राइविंग। ड्राइविंग। ठीक होने के बाद क्या करना है? ड्राइविंग करनी, कुछ और काम करना है? नहीं नहीं, ड्राइविंग ही करेंगे, जो आता है वही करेंगे सर। उल्टा हाथ लो, जरा उंगलियां बंद करो, खोलो जरा। खोलने में दिक्कत है सर थोड़ी। फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो? फिजियोथेरेपी बंद कर दी थी सर, घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं। कब से बंद है? फिजियोथेरेपी हो गए 4 महीने। 4 महीने से बंद है। और क्या एक्सरसाइज कर रहे हो अभी? एक्सरसाइज काफी है सर, सारी करते हैं जो डॉक्टर इंदू ने बताई वो करते हैं, और जो हाथ उठाने की, हाथ घुमाने की, मुट्ठी बंद करने खोलने की, उंगलियों की, कंधे की, सारी करते हैं। कितनी देर कर रहे हो दिन में? आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। और उसमें पैर और हाथ दोनों की करते हो? हाँ काम नहीं चलेगा? अब टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज का। जी। ठीक है। तो हाथ हम्म। पे, क्योंकि आपका उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। 45 मिनट हाथ को दो, 45 मिनट पैर को दो। हाथ को तो करीब सर 1.25 घंटा 1 घंटा देते हैं। अभी आप कह रहे हो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम दे रहे हो, फिर कह रहे हो? और दिन में भी हाथ को चलाता रहता हूँ। कैसे कभी चलाते एक हो? जगह नहीं पड़ा है। दूसरे हाथ से चलाते हो? नहीं नहीं, खुद चलता है, खुद चलता है अपने आप। अच्छा। स्टिफनेस अभी बहुत सारी है। स्टिफनेस अभी बहुत है हाथ में ना, स्टिफनेस बहुत बनी हुई है अभी तो। टाइटनेस है। टाइटनेस है ना? ठीक है। जी। इस बार की मेडिसिन में, टाइटनेस के लिए मेडिसिन अगर हम बढ़ा सकते होंगे हम बढ़ा देंगे उसको। ठीक है। जी। आप फिजियोथेरेपी सेंटर ज्वाइन करोगे, क्योंकि थोड़ी सी आपको मदद की अब जरूरत पड़ेगी। जी। ठीक है। और आप वो करोगे, क्या कहते हैं, शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील लगाया आपने, घर पे नहीं लगाया? नहीं, अभी लड़का कराता है। लड़का करवाता है वो अलग बात। आप घर पे किसी भी दीवार पर शोल्डर व्हील लगा लो, जिसमें आपकी जो पूरी हाथ की रेंज है वो आनी शुरू हो जाएगी। मांसपेशियां आपकी थोड़ी सी लाइट होनी शुरू हो जाएंगी और काम थोड़ा अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, मंगवा शोल्डर व्हील वाली जो मंगवा। एक्सरसाइज है वो मैं भेज दूंगा, और डॉक्टर इंदू को भी बोल दूंगा कि आपको वो भेज देंगे, वो लिंक भी भेज देंगे जिससे आप परचेज कर पाओ। खट्टा वट्टा तो नहीं खा जी। रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, डाइट पूरी फॉलो कर रहा हूँ। बीपी ठीक आ रहा है? क्योंकि बीपी आपका पहले बड़ा हुआ रहता था। नहीं नहीं, बीपी सही आ रहा है। कितना बीपी आ रहा है अभी? नॉर्मल आता है 80 120 के लगभग आता है, 118 115। ठीक है। और अपनी बाकी मेडिसिन ले रहे हो, एलोपैथिक नहीं ले रहे? मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा हूँ। ठीक है। तंबाकू तो खा ही रहे होगे, छोड़ा तो होगा नहीं, है ना? जी। फिजियोथेरेपी शुरू करो। ठीक है। और अपनी जो मेडिसिन चल रही है एलोपैथिक वाली, उनको आपको अभी कंटिन्यू रखोगे। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है आपकी, खून पतला करने की चल रही है, वो चला के रखनी है आपने, बंद नहीं करनी। वो बीपी की चल रही है। एक खून पतला करने की सर, एक ही खून पतला करने की खाली। बाकी बंद कर दी आपने? बाकी कोई नहीं खाता हूँ। पहले तो चल रही थी आपकी। पहले चल रही थी लेकिन वो बंद हो गई थी। अपने आप बंद करी, डॉक्टर ने बंद करी है? डॉक्टर ने बंद करी थी, कोर्स पूरा हो गया था सर। ठीक है, टेस्ट करवाना कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है। टेस्ट अब पिछले महीने कराया था, नॉर्मल आया था। ठीक है, 3-4 महीने बाद करवाते रहना, विटामिन डी का अपना टेस्ट करवा लेना बी12 के साथ, कि बॉडी में से कराऊंगा अब डिफिशिएंसी ना हो। अब टेस्ट कराऊंगा, वो लेके आऊंगा मैं सर। ठीक है। ठीक है। तो आप तो रहते भी गुड़गांव में हो, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, यहीं रहता हूँ मैं, हीरो होंडा पे। ठीक है। और एक्सरसाइज जो आपको बताई है, शोल्डर व्हील वो शुरू करो। ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज जो अपने घंटे वो बढ़ाओ थोड़े से। गुड़गांव में घूमने सर फिरने की बहुत जगह है, घूमना। एक बात पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सुबह जब सो के उठता हूँ ना, तो वीकनेस ज्यादा रहती है पैर में। एक पैर में ना? हाँ। वो ठीक हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अच्छा। मांसपेशी टाइट रहती है ना आपकी, रात भर टाइट रहती है, सुबह जब उठते हो तो जब टाइट मांसपेशियां रही हैं रात भर, तो वो आपको वीकनेस महसूस कर पाती है। वो थोड़ा बहुत चलती है, खुलती है, फिर ताकत महसूस होनी शुरू होती होगी आपको। जी जी। ठीक है। रात को सोते समय हल्की सी इसकी मालिश करवा लिया करो, बिना तेल के।
तेल मालिश तो होती है सर शाम को। नहीं नहीं, रात को सोते समय पैर दबा लो थोड़ा सा, और थोड़ी सी काई कर लिया करो, ठीक है। जी मोटा कपड़ा डाल के जी ना गर्म पानी की थैली डाल दोगे तो क्योंकि मांसपेशी रात को फैल जाएंगी, जब वो फैल जी जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो सुबह आपको इतनी वीकनेस महसूस नहीं होगी, जी जी ठीक है। तो थोड़ी सी वो हीट लगा के काम बन जाएगा उसमें, जी ठीक है। बाकी डॉक्टर इंदु से एक बार आके आप मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रूवमेंट ठीक चल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं चली कह सकते, बट हाँ ठीक चल रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं 2-4 जी महीने में जो और अच्छे हम हो जाएंगे तो एक बार दोबारा आपसे हम वीडियो बनाएंगे फिर, जी सर, थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपने देखा ये पेशेंट बहुत पुराने पुराने थे, 10-10 साल पुराने, 5-5 साल पुराने, 2-2 साल पुराने, इनमें आराम आया। अब आया तो आया कैसे? न्यूरोप्लास्टिसिटी से आया। कैसे आया? जब हमने उनको सही तरीके से गाइड किया। अब गाइड मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ, अब आप इसको कस के नोट्स बना लेना। पहली चीज़ वो है आपका खाना। आपने चाहे ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी से डेवलप करना है, बट आप अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी मसल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पहले काम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ पे करना है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करोगे स्ट्रेंथ होगी तो ही तो कर पाओगे। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो एक्सरसाइज कैसे करोगे? तो पहला काम स्ट्रेंथ, मसल्स। तो आपने अपना खाना इंप्रूव करना है। खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, अमीनो एसिड्स ज़्यादा जाएँ, प्रोटीन ज़्यादा जाए, विटामिन ज़्यादा जाएँ। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है और आपकी ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब उसके पास कच्चा माल होगा तभी तो होगा। तो हम पहले अपना खाना पीना देखेंगे। खाने पीने में इन चीज़ों को बदलाव करेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट डालो, चिकन सूप डालो, एग्स रखो, दालें रखो, तला भुना हुआ आप बंद कर दो, बट बाकी जो प्रोटीन की आइटम है उससे ज़रूर डालो। कोई वेजिटेरियन है तो वो भी अपनी डाइट के अंदर दालों की मात्रा को बढ़ाकर उस पर आराम ले सकता है, पनीर खा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको कोलेस्ट्रॉल और उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना बीपी कंट्रोल में रख पा रहे हैं तो। बीपी शूट अप हो रहा है तो आपको अपने नमक, मिर्च, मसाले सब बंद करने पड़ते हैं, बट अगर बीपी ठीक है, मेडिसिन से कंट्रोल्ड है, तो अपने खाने के अंदर प्रोटीन, विटामिन की मात्रा को इंक्रीज करो, क्योंकि वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर हम अपनी मसल्स को ज़्यादा मूव नहीं करते तो हमारी मसल्स सूखना शुरू कर देती है, टाइट होना शुरू कर देती है, पेशेंट की बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो अपनी मसल्स को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए उनमें मूवमेंट करना ज़रूरी होता है। जितनी आप कर पाएँ बहुत अच्छा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो जितना मर्जी टाइम क्यों ना हो गया हो, घर वाले की हेल्प लो, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लो, बट उन मसल्स को मूवमेंट में रखो। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है ब्रेन इटसेल्फ। ब्रेन को आपको फोकस में रखना पड़ेगा। तीसरे स्टेप के अंदर अब ब्रेन के अंदर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी प्रोसेस होना शुरू हो सकता है। मगर ये जो रीवायरिंग होती है ना, ये अपने आप और प्रोग्राम में नहीं होती, इसको हमें प्रोग्राम करना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा हमने चलाना है, कौन सा हाथ चलाना है, हाथ की कौन सी मूवमेंट लेकर आनी, पैर की कौन सी मूवमेंट लेकर आनी है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो आपने मेडिसिन स्टार्ट करी, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपको वो चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए कि मेरे हाथ में मूवमेंट आनी शुरू हो गई। बट हाथ में कौन सी मूवमेंट आएगी वो डिसाइड करती है एक्सरसाइज। यानी अगर मैं मेडिसिन खा रहा हूँ और मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं साइकिलिंग करने में अच्छा हो जाऊँगा, मैं चलने में अच्छा नहीं होऊंगा। अगर मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्विमिंग करने में तो अच्छा हो जाऊंगा, बट मैं चल नहीं पाऊंगा। तो आपको अपने ब्रेन को वो भी बताना होता है कि उसको किस काम में अच्छा होना है, क्योंकि हर काम को होने के लिए, चाहे साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, एक डिफरेंट रीवायरिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो आप जो बनाओगे उसी को यूज़ कर पाओगे, जो आप नहीं करोगे उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पहला काम जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, पैरों से चलो, क्योंकि पैरों का प्राइमरी काम क्या है? चलना, साइकिलिंग नहीं है। तो अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, एक चेयर पे बैठ गए, साइकिल पे बैठ गए और पैडल चलाए जा रहे हैं, पैडल चलाए जा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ 2 महीने बाद कि आराम आया? हाँ सर डॉक्टर साहब बहुत आराम आ गया, अब मैं ना बहुत लंबी अच्छी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अब मैं बहुत लंबा टाइम तक कर लेता हूँ, अब मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैं कहता हूँ चलने में? हाँ उसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी। हम बेड से उठते थे, हम अपनी साइकिल पे बैठते थे, पेडलिंग करते थे, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको अपने आप को समझाना है और समझना है कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, डॉक्टर क्या आपसे चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आप काम ठीक होने के बाद करना चाहते हो उसको आज से शुरू करो। आपको बहुत दिक्कत होगी, बट वो दिक्कतों को सहना पड़ेगा। जितना आप उस दिक्कत को फेस ऑन करोगे उतना ही आप इम्प्रूवमेंट होगी। तो लेग से हमने क्या करना है? चलना है, हम चलना शुरू करेंगे। हमने उठना बैठना है, हम उठना बैठना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, इसी तरीके से हमारा ब्रेन रिवायर होगा। अब हमारे हाथ है, अगर हम सिर्फ मूवमेंट करेंगे शोल्डर की तो शोल्डर ठीक हो जाएगा, बट एल्बो ठीक नहीं होगा।
तो हमें क्या करना है, शोल्डर को भी रखना है, एल्बो को भी रखना है और फिंगर्स को भी रखना है। तो तीनों की एक्सरसाइज ही होगी। तो शोल्डर मूवमेंट के लिए शोल्डर व्हील, एल्बो के लिए एल्बो करो, फिंगर्स के लिए फिंगर्स करो। तीनों साथ करोगे तो काम बनेगा, अकेले नहीं करने का। फिर थोड़ी सी जब मूवमेंट आनी शुरू हो जाए, चीज़ों को पकड़ना छोड़ना शुरू कर दो, तो अपने सामने सामान रखो। अब अगर आप टाइपिंग करते हो, कोई कंप्यूटर पे काम करते हो, तो टाइपिंग शुरू करो, चाहे एक उंगली से करो, बट शुरू करो। अगर कोई म्यूज़िक बजाते हो, इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो उसे बजाना शुरू करो। लिखते हो तो लिखने की प्रैक्टिस करो। खराब लिखा जाएगा, बहुत खराब लिखा जाएगा, पेन भी नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत परेशानी होगी, पर प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर रीवायरिंग हो रही है। मैं रीवायरिंग स्टार्ट करवा सकता हूँ, बट रीवायरिंग कैसी होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आप लोगों को ना डिसाइड करना होता है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी है, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को फोकस करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और तब शुरू करो। आपको हर चीज़ के लिए जो गाइडेंस चाहिए होती है, वो गाइडेंस ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, वो आपके मसल्स पर ध्यान रख सकता है, बट वो आपके ब्रेन का ध्यान नहीं रखेगा। ब्रेन का ध्यान आपने खुद ने रखना होता है। और ब्रेन के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम फिजियोथेरेपी नहीं कहते, पता है आपको, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यानी उस एक्सरसाइज जिससे आप अपने ऑक्यूपेशन पे, अपने काम पे दोबारा जा पाओ, उसे हम ऑक्यूपेशन थेरेपी कहते हैं, और जो कि फिजियोथेरेपी से फंडामेंटली अलग होती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी आपकी मसल्स के लिए है, बट ऑक्यूपेशन थेरेपी आपके ब्रेन के लिए है, कि ब्रेन इस लायक हो जाए कि आप अपने काम सारे खुद ब खुद कर सको। इसलिए इस थेरेपी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है। दोनों ही रही है आपका पार्ट है, बट दोनों का जो फंडामेंटल्स है, जो फोकस पॉइंट है, वो अलग अलग होता है। इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत कम मिलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो हमें फिजियोथेरेपी से ही काम चलाना पड़ता है। बेड पे लेट के एक्सरसाइज मत करना। अगर आपने लेग की एक्सरसाइज करनी है तो खड़े हो, सपोर्ट लो, किसी की सपोर्ट लो, चलो। नहीं चला जा रहा, कोई बात नहीं ना, कब तक होगा। जैसे इन पेशेंट को, आपको जैसे मैंने वीडियो दिखाई, उनको आराम मिला, आपको भी आराम मिलेगा, मगर आपको अपनी बॉडी पे काम करते रहना पड़ेगा। अगर 3 महीने आराम ना मिले ना, आप मेडिसिन छोड़ देना, ट्रीटमेंट छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 3 महीने लग कर तो लो, और फिर रिजल्ट देखो, और रिजल्ट ना मिले फिर मेरा नाम बदल लेना। आज की वीडियो का मेन पर्पस था कि मैं आपको व्हील चेयर से चलने की आपको काबिलियत दूँ। तो अगर आप ये जो मैंने आपको कहा है इसको करना शुरू करेंगे, तो आप 100% चांसेस ये हैं कि आप अपना दोबारा से चलना शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ लेंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए ना, तो अंदर मत रखना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कॉल करो, आपको उसके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।